जय माता दी दोस्तों, आज हम महामाया मंदिर में जा रहे हैं। कुछ सीढ़ियाँ पार करके और कुछ कच्चा रास्ता आएगा, उस मुश्किलों को हम पार करके महामाया के मंदिर पहुँचेंगे। ये महामाया का मंदिर सागर जलाशय के पास है और चौबुर्जा पर्वत पर स्थित है। चलिए हमारे साथ। पार करके कुछ मैदानी रास्ता पार करके कुछ विकट परिस्थितियों पार करके हम आखिरकार महामाया के मंदिर में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ दुर्गा सिंह जी हैं, इनसे पूछेंगे किस तरह से इनकी स्थापना हुई और किस तरह से इनको क्या लगा कि क्या इनकी स्थापना यहाँ होनी चाहिए। दुर्गा जी बताएं, महामाया का जो मंदिर है किस तरह से लगा आपको, कब इनकी स्थापना करी आपने, बताया। माँ की प्रेरणा से ये दरबार स्थान बना है और माँ की इच्छा से ये दरबार का निर्माण हुआ, भक्तों के सहयोग से ये दरबार का। क्योंकि यहाँ पर पहले पुराना कोई नीम का पेड़ था, उसके नीचे माता जी का स्थान, माता जी बताया उसको। अच्छा, क्या लगा कि आपको यहाँ पे महामाया का ये मंदिर बनाना चाहिए? वो उनकी प्रेरणा थी, हाँ, हिंगलाज महामाया के नाम से, और साथ में सातों बहना आवड़ माँ जिनको बोलते हैं, उनका स्थान। पहले ये स्थान कैसा था? पहले बिल्कुल जर्जर था, कोई रास्ता साफ नहीं था, सब कुछ खराब था। अब धीरे धीरे जैसे सहयोग हो, भक्तों का सहयोग हो के और सारे सेवकों ने मिलकर रास्ता किया है, अच्छा था। हिंगलाज में आप जो बता रहे हैं देवी, इनमें इससे थोड़ा थोड़ी रोशनी डालिए। ये शक्तिपीठ है और प्रथम शक्तिपीठ है हिंगलाज देवी का, जो बलूचिस्तान में स्थित है, जहाँ माँ का ब्रह्मरंध्र गिरा था। तो वो शक्ति है जो देवी भागवत पुराण में भी आती है, जो आदि शक्ति महामाया जिनको बोलते हैं, जो पूरे संचालन करती है पूरी सृष्टि का। और 7 बहनें इनके साथ में, जो इनकी सखियों के रूप में, इनको मावलिया बोलते हैं। इनके बहुत गांव ढाणी में इनका स्थान है और जाए ब्याए बच्चों को ढोक लगती है, ये बच्चों की माँ के रूप में मानी जाती है। थोड़ा बताएं कि जो महामाया जी हैं, इन्होंने जब किन किन को जब ये आई थी, उनके बाद किन किन को इन्होंने शक्तियाँ प्रदान की? इन्होंने बहुत भक्तों के कार्य किए थे, बहुत जो बांझ जाती है उनको बच्चे देती है, विवाह के लिए आते हैं, मन्नत मानते हैं, सबकी जो भी आस लेके आता है विश्वास से, उनकी अवश्य मन्नत पूर्ण होती है। ठीक है, जो दुर्गा सप्तशती उसमें बताते हैं कि इन्हीं महामाया माता जी ने ही भोलेनाथ जी, विष्णु जी को शक्ति प्रदान की। क्योंकि ये तो माया है, पूरी संसार की माया इनसे ही है। और सारे देवता, आप सप्तशती में भी इनका प्रथम अध्याय में है कि इन्होंने ही पूरी जगत को मोहित कर रखा है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनके अधीन है, तो इनके उस संचालन से। और एक तरह से जब इन्होंने अवतार लिया लक्ष्मी काली सरस्वती को में, तो ये शिव विष्णु की ब्रह्मा की शक्तियाँ बनी। उससे पहले इनकी कौन सेवा करता था? उससे पहले कोई सेवा नहीं करता, तो पुराने टाइम से स्थान था, जैसे माँ के उससे ही तो पूरे बड़े पुरुष थे उन बुजुर्गों ने तो आप किस परिवार से आते हैं आप? ये ठाकर राजपूत बैस परिवार से हैं। तो आपको ऐसा भी लगता है कि कभी आपको माता जी ने दर्शन दिए हों सपने में और उनसे उन्होंने कहा हो? ये चीजें तो उनकी गुप्त है, और इनके प्रेरणा जो भी कुछ हुआ इनकी प्रेरणा से हुआ है, किसी की उससे नहीं, इनकी प्रेरणा से कार्य हुआ जो भी। साथ में आप बताएं, इनका जो मेन जो स्थान है वो कहाँ पे है? मेन स्थान का बलूचिस्तान में है मेन स्थान। हाँ, और जो इंद्रगढ़ में बताते हैं वो इनके ही स्वरूप है। विजयासन माता, आवड़ माता, लाल भाई, गुलाब भाई, ये 7 बहनें हैं। पर इनका जैसे जैसे मान लो इनको स्थान जगह भाई, सामोद है, इंद्रगढ़ है, बंगरू है, खैरतल है, तो वैसे वैसे स्थान जहाँ भक्तों के चाहे भक्तों ने उनके स्थान बना दिए। कब कब इनका त्योहार आता है, कब कब पूजा? भादों के महीने में, और भादों की सप्तमी 14-13 को इनका रात्रि जगह होता है, 14 को इनको भंडारा सवमणि होती है मातेश्वरी के, और जात लगती है। हाँ, कहाँ से लोग आते हैं? दिल्ली, जयपुर, आसपास के जो गांव ढाणी से भी लोग भगाते हैं यहाँ पर। तो आपने कभी देखा कि किसकी मन्नत पूरी हुई हो और जब यहाँ आता है? नहीं, खूब आते रहते हैं कि कभी
आके देखना आप भी कि यहाँ आपको पता पड़ जाएगा। अच्छा, तो ये भी कहते हैं कि जिनके बच्चे नहीं होते वो भी यहाँ पे आते हैं। हाँ, पालने जो रास्ते में जो छाबड़ियाँ बन रही है, पालने बोलते हैं इनको, तो पालने बनते हैं तो उनके संतानें होती हैं। हाँ, मामा जी के बाद हमारे पास अवड़ माता जी है जिनके पास हम आ चुके हैं, इनकी बारे में जानेंगे हम। ये दुर्गा सिंह जी थोड़ा बताएं तो रोशन डालें, ये कौन सी माता जी? ये आवड़ माता है, ये 7 बहनों में सबसे बड़ी बहन है। जो दूसरे नंबर की इनके जो बगल में बैठी है, ये प्रतिमा यहीं वो निकली हुई है, तो ये प्रतिमा ये बिजासन माता है, तो आवड़ बिजासन का जोड़ा है। अच्छा। हाँ, तो ये इनका स्थान जैसलमेर में है, आवड़ जी का स्थान। तो आवड़ जी ये भाटियों की भी कुल देवी है, ये चौहानों की भी कुल देवी है, नागने जी राठौड़ों की भी कुल देवी है, तो इनको अलग अलग उसमें इनको माना जाता है। तो 7 बहनें, इनका पालना चलता है, बाया जी बोलते हैं इनको। अच्छा, तो आप ये बताइए इनकी विशेषता क्या है? विजयसन जी की जो विशेषता है जब ये निकली, जैसे मतलब जैसे भाई जैसे कोई बोलता नहीं है या कोई हकलाता है या मतलब पैरों में कोई होती है, तो इनके निमत के पगले, आँख, गोड़ चीजें उठा के निमत के धर दो, तो कार्य होता है। इनका भोग चावल उजला भोग चढ़ता है इनका, चावल का प्रसाद और ये चीज इनका भोग चढ़ता है। ये चीज चढ़ता है, चावल लापसी इनका भोग है। अच्छा, आप थोड़ा एक प्रकाश डालें कि सुनने भी आता है कि कई लोग जब पहाड़ों पे जाते हैं या कहीं से जाते हैं तो वो खुले बालों से जाते हैं, उसमें थोड़ा प्रकाश डालें। अब देखो खुले बालों का तो ये अब वही चल गया, वरना केश बंदे ही रहने चाहिए, क्योंकि भगवती ही एक है जो काली का रूप ले जिन्होंने खुले केस करे थे, वरना इनका तो बंदे में ही है। क्या मानते हैं? उससे खुले बालों से है, जरूर नहीं कि माता जी का ही हो, मान लो और चीजें भी जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो चीजें भी हावी हो जाती है। अच्छा, तो क्या जब कोई लेडी को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? भाई देखो अपने खुशबू की चीजों से थोड़ा परहेज करें, और अपने जैसे मान लो इनके दरबार पर तो बाल बांध के रखें, और सफेद चीजों पर थोड़ा कपड़े का भी थोड़ा हरा क्या रहता है थोड़ा। वो तो उनकी चूड़ियाँ, छोटी जो बाई जी है उनकी चूड़ियाँ वो पहनते नहीं है, क्योंकि वो श्रृंगार लेती है, इसलिए वो उनकी ये चीज पहनते हैं। ये थी विजयसन माता जी के बाद हमारे पास गूंगी मेरी बाई जी है, इनके थोड़ा बताएं। ये आवड़ माँ की छोटी बहन है। हाँ, जो इससे कोई बोलते नहीं है, सुनते नहीं है, तो उनकी माता जी है। ये गूंगी माता जी, इनको गूंगी बाया बोलते हैं। इनका स्थान खैरतल से आगे भी है, कोई गांव पड़ता है, उसमें इनका स्थान है। अच्छा, जहाँ मेला भरता है, सप्तमी को रात जगती है, अष्टमी को भोग लगता है। अच्छा, ये पानी है इसकी विशेषता थोड़ी बताएं आप। इसका जो इनके स्नान का पानी होता है, इसको पानी लगाने से असाधारण जो रोग जो ठीक नहीं होते वो भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, कई बार जो लोग इनके आटे में आ जाते हैं या कुछ, उनके लिए क्या होता है? अब वो तो देखो मान लो सफेद चीज खा के बाहर निकल जाए तो इनका पालना निकलता है, तो उनके बीच में आ जाते हैं तो वो चक्कर पड़ जाता है। अच्छा, तो उनके लिए फिर वो अगर आ जाते हैं कुछ नहीं, इनके निमित्त को जो आपके सामर्थ्य बने गेहूं के दाने, आंखें जिनको बोलते हैं, वो उसार के धर दो, उससे शांत हो जाते हैं। अच्छा, तो जिस कई लड़कियां होती हैं वो मेहंदी लगा के चली जाती है, बाल, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब वो तो अपनी अपनी सोच के ऊपर बात है। आज के टाइम में कोई नहीं मानता इन चीजों को, कहता ना कि सबको होता है ढोंग डपोसले, पर जो चीजें शक्तियां हैं वो तो अच्छी, भाई ये तो चलो अच्छी शक्तियां है, बुरी चीजें होती है वो भी हावी हो सकती है मेहंदी। अभी कुछ दिन पहले आपके पास भी कोई केस आया था जो मेहंदी लगा के चली थी, उसके बारे में कहना चाहेंगे? तो वो उनका कार्य इनके निमित्त को उठा के धरा, उन्होंने मेहंदी लगा के बाहर चले गए। हाँ। तो उनका चक्कर पर ठीक हो गए उनके पानी और उनका ढोक लगाने से। तो ये थी मेली गूंगी बाई जी। ये बताओ, ये जो कुछ पालने हैं, कुछ टोकरियां हैं, कुछ मन्नत बंदी पड़ी है क्या? ये लोग जैसे कोई नौकरी की मन्नत बांध के नारियल बांध के जाता है, बच्चों के लिए, संतान के लिए पालने बांध के जाते हैं, तो जब पूर्ण होने पर माँ का भोग होता है, 7 सुहागनें जिमती है, कन्या जिमती है, और जो सामर्थ्य के ऊपर है, भंडारा करो, सौमणि करो, वो आप लोगों की इच्छा होती है, भक्तों के ऊपर है वो। अच्छा, हाँ। तो इसमें जो मन्नत होती है इसमें क्या क्या बांधा जाता है? इसमें नारियल बनती है, चूड़ियाँ बनती है, हल्दी गांठें बनती है, ये चीज बनती है। अच्छा, दुर्गा सिंह जी एक तो बताएं, अब नवरात्र शुरू होने वाले हैं, लोग बाग क्या करें और कैसे इस मंदिर पर आ सकते हैं और क्या करना चाहिए उनको इस नवरात्र में? मैं तो कहता हूँ कि माँ के दर्शन को सब जगह पहुँचना चाहिए। तो माँ तो सब जगह विराजमान है, पर कई अलग अलग रूपों में अपने अपने भक्तों को दर्शन देती है, तो क्योंकि सारा संसार एक जगह सम्मिलित नहीं हो सकता, इसलिए माँ ने अलग अलग रूप लिए, अलग अलग स्थान बनाया, अलग अलग स्थान, इसलिए उन्होंने फिर अपने भक्तों के कार्य सिद्ध करने के लिए अलग अलग नामों से अलग अलग जगह विराजमान है। विशेषकर अब नवरात्र शुरू होने वाले, क्या करना चाहिए फर्स्ट नवरात्र से? देखो, पहली बात तो है कि ये नवरात्रे माँ घोड़े पर विराजमान है, तो कि आने वाले परिस्थितियाँ, मतलब बहुत संकट आएंगे आने वाले समय में, और कहने का मतलब है कि माँ को पर जितना हो सके हवन यज्ञ करें, कंजकों का पूजन करें, और अपने सूखे मेवा, सुपारी और जो 11 किस जो आपके बस के उसमें लाल चुनरी में धर के माँ को भेंट करें। अच्छा,
और कुछ दान वगैरह के बारे में बताएं कि इसमें क्या क्या दान करना चाहिए 9 दिनों में। 9 दिनों में कंजों को 9 दिन 9 कन्याओं का पूजन करो, उनको चूड़ियाँ पहनाओ, उनके पैर धो के उनके जल चढ़ना मत लो, और जितना गौ सेवा करो, गाय को अपने हरा चारा डालो 9 दिन, और जितना ये कार्य धर्म के काम है जो सारे करो। पंडित जी ये बताएं, ये जो चौबुर्जा पर्वत पे पड़ा है मंदिर, क्या नाम क्यों पड़ा है ये चौबुर्जा पर्वत, इसी यहाँ 4 बुर्ज है, राजा महाराजाओं के टाइम का मंदिर है, तो 4 बुर्ज है, तो 4 बुर्जों का नाम चौबुर्जा पड़ा। ऊपर बालाजी महाराज, वीर हनुमान जी विराजमान है, और भूमिया जी का स्थान है, वो आदि काल पुराने स्थान है वो। अच्छा अच्छा, तो इसलिए इनका चौबुर्जा वाली माता पड़ा। हाँ, तो ये था महामाया जी का मंदिर। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।